भारत लंबे समय तक विदेशी लड़ाकू विमानों पर निर्भर था, जैसे मिग-21, मिराज और सुखोई। 1771 के युद्ध के बाद भारत को यह एहसास हुआ कि आत्मनिर्भरता केवल कृषि या तकनीक तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि रक्षा क्षेत्र में भी होनी चाहिए। सपना। एक स्वदेशी लड़ाकू विमान 1980 के दशक की शुरुआत में भारत सरकार ने तय किया कि भारत को अपना स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाना चाहिए। इसी सोच के तहत 1983 में एक परियोजना शुरू हुई। नाम था LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परियोजना। निर्माण यात्रा, कठिनाइयां और चुनौतियां। एक, तकनीकी सीमाएं। भारत के पास न तो अत्याधुनिक एवियोनिक्स थे, न ही कंपोजिट तकनीक और न ही फाइटर जेट के लिए इंजन बनाने की क्षमता। हर तकनीक में शून्य से शुरुआत करनी पड़ी, लेकिन वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। डो डिजाइन और पहला मॉडल। 1986 में पहला डिजाइन तैयार हुआ। यह एक हल्का सिंगल सीटर सुपरसोनिक जेट था। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी डेल्टा विंग डिजाइन और फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी। 3, पहला उड़ान परीक्षण। 4 जनवरी 2001 को तेजस ने पहली उड़ान भरी। यह भारत के लिए ऐतिहासिक दिन था। पहली बार भारत ने अपना खुद का फाइटर जेट उड़ाया था। नामकरण तेजस। 2003 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने LCA को एक नया नाम दिया, तेजस, तेजास, जिसका अर्थ है ज्योति या चमक। यह नाम तेजस के स्वदेशी और गर्वपूर्ण स्वरूप को दर्शाता है। विशेषताएं। तेजस फीचर्स: मल्टी रोल फाइटर, हवा से हवा, हवा से जमीन, हमले में सक्षम सुपरसोनिक गति, माच 1.8 तक, डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम, ग्लास कॉकपिट, रडार लो ऑब्जर्वेबल डिजाइन, आधुनिक हथियार प्रणाली, स्वदेशी तकनीकों का चमत्कार। 80% से ज्यादा हिस्से अब भारत में बनते हैं। HAL, DRDO, AADA और निजी कंपनियों ने मिलकर इसे भारत की पहचान बनाया। तेजस मार्क 1A और मार्क 2 जैसे वेरिएंट पर भी काम जारी है। सेना में शामिल होने की कहानी। 2016 में तेजस को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। पहला स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर्स 45, जो बंगलुरु में तैनात हुआ। अब भारतीय नौसेना और निर्यात के लिए भी तेजस पर काम हो रहा है। गौरव की बात, आज तेजस सिर्फ एक विमान नहीं, आत्मनिर्भर भारत की पहचान बन चुका है। भारत अब उसे विदेशी बाजारों में बेचने की तैयारी कर रहा है। अर्जेंटीना, मलेशिया, मिस्र जैसे कई देश इसमें रुचि दिखा चुके हैं। निष्कर्ष: तेजस की कहानी सिर्फ एक विमान की नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास, संकल्प और विज्ञान की विजय गाथा है। यह साबित करता है कि अगर इच्छा शक्ति हो, तो भारत दुनिया की किसी भी तकनीक में अग्रणी बन सकता है।